पेशेंट की एज है 70 ईयर, फीमेल पेशेंट है और ये पेशेंट की लिपिड प्रोफाइल रिपोर्ट है। तो इसमें देखो टोटल कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ आ रहा है और ट्राइग्लिसराइड की वैल्यू भी बढ़ी हुई आ रही है और भी वैल्यू बढ़ी हुई आ रही है। और साथ में पेशेंट कार्डियक पेशेंट है, हाइपरटेंशन भी है और डायबिटीज भी है। तो देखो इसमें आपको मेडिसिन देनी पड़ेगी स्टेटिन ग्रुप की, रोसुवास्टेटिन 20 mg OD ये स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि देखो अगर कार्डियक पेशेंट है या डायबिटिक पेशेंट है तो उसमें कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड थोड़ा भी बढ़ा हुआ है तो आपको स्टेटिन ग्रुप की मेडिसिन स्टार्ट करनी है, ठीक है। और अगर यही रिपोर्ट नॉर्मल पेशेंट की होती, जो नहीं तो डायबिटिक पेशेंट है, नहीं हाइपरटेंशन है, नहीं कोई कार्डियक प्रॉब्लम है, तो उसमें आपको मेडिसिन नहीं देनी है। उसमें आपको ओनली लाइफ स्टाइल से ही कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड इनको कम करना है। ओके, तो अगर आप लिपिड प्रोफाइल रिपोर्ट करवाते हो और पहले से ही वो पेशेंट है और उसमें ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आपको स्टेटिन ग्रुप की मेडिसिन स्टार्ट करनी है। और अगर पेशेंट में पहले से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कार्डियक प्रॉब्लम नहीं है, डायबिटिक पेशेंट नहीं है, तो उसमें आपको मेडिसिन नहीं देनी है। उसको ओनली आपको लाइफ स्टाइल से ही ठीक करना है। और जब भी आप लिपिड प्रोफाइल करवाओ तो कम से कम 10 से 12 घंटे की ओवरनाइट फास्टिंग जरूरी है, मतलब खाली पेट करवाना है। ओके, तो जब भी आप लिपिड प्रोफाइल करवाते हो तो 3 बातों का आपको ध्यान रखना है। क्या क्या? कब मेडिसिन स्टार्ट करनी है और कब मेडिसिन स्टार्ट नहीं करनी है। सेकंड, लिपिड प्रोफाइल आपको कब करवानी चाहिए। और थर्ड, लिपिड प्रोफाइल में ट्राइग्लिसराइड हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, HDL हो गया, इनकी नॉर्मल वैल्यू क्या होनी चाहिए। ये 3 चीजें आपको आनी चाहिए। तो पहला, आपको कब मेडिसिन स्टार्ट करनी है। तो देखो अगर कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ आ रहा है और पेशेंट नॉर्मल है, पहले से ही पेशेंट में कोई मेडिसिन नहीं चल रही, जैसे कार्डियक की मेडिसिन हो गई या फिर BP की मेडिसिन हो गई या कोई डायबिटिक मेडिसिन हो गई, किडनी की कोई मेडिसिन हो गई, लीवर की कोई मेडिसिन हो गई, ये मेडिसिन नहीं चल रही है, पेशेंट नॉर्मल है, तो आपको कोई भी मेडिसिन देने की जरूरत नहीं है। ओनली लाइफ स्टाइल से ही कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड इनको कम करना है। और अगर पहले से ही पेशेंट में मेडिसिन चल रही है, जैसे कार्डियक हो गई या डायबिटिक मेडिसिन हो गई या BP की मेडिसिन हो गई, ये मेडिसिन पहले से ही चल रही है और अब लिपिड प्रोफाइल में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, तो आपको मेडिसिन देनी ही देनी है। और सबसे पहले स्टेटिन ग्रुप की मेडिसिन स्टार्ट करनी है, एटोरवास्टेटिन 10 mg से। ओके, और अब सेकेंड क्वेश्चन कब करवानी है। तो देखो लिपिड प्रोफाइल कब करवानी चाहिए, कम से कम 10 से 12 घंटे की ओवरनाइट फास्टिंग जरूरी है, मतलब खाली पेट आपको करवानी है जब भी करवाओ। और तीसरी, नॉर्मल रेंज क्या होनी चाहिए। तो देखो कोलेस्ट्रॉल है ना, उसको आपको 200 से कम रखना है हमेशा हमेशा। और ट्राइग्लिसराइड है उसको आपको 150 से कम रखना है हमेशा हमेशा के लिए। और HDL है, इसको टोटल कोलेस्ट्रॉल का 25% आपको रखना है। ये 3 वैल्यू तो आपको आनी ही आनी चाहिए, है ना। अगर ये नॉर्मल रहेगी ना तो और वैल्यू भी नॉर्मल रहेगी।